गाइस आप सभी को हमारे एंड्रॉइड बेसिक कोर्स में स्वागत है। गाइस इससे पहली वाली वीडियो में हमने आपको जावा की हिस्ट्री दी थी, यानी कि जावा का क्या इतिहास रहा है। और मैंने अपनी आपको सजेशन दी की थी जावा मतलब टफ है या इजी है। और मैंने आपको एक वाटर बोतल का एग्जांपल लेकर मतलब किस वर्क फ्लो में स्टेप बाय चलना है आपको, वो भी मैंने आप सबको समझाया था, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि एक इंसान को अगर आपको पानी पियाना है तो वो डायरेक्ट पी लेगा, बट आपको मतलब मशीन से को पानी पियाना है तो आपको मैंने 4 स्टेप के थ्रू समझाया था। आपको 4 स्टेप लेने सबसे पहले वो हाथ ऊपर कर मतलब हाथ पास लेकर जाएगा, फिर कैप खोलेगा, फिर अपने पास लेकर आएगा, तब पिएगा। मतलब कि इस एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी कि आपको जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखनी है वो स्टेप बाय स्टेप लिखनी है। अब गाइस आगे की शुरुआत करते हैं। हमने जैसे कि जावा की हिस्ट्री के अंदर देखा था, जावा की जो डेवलपर थे उनके नाम क्या है गाइस, आप हमें कमेंट में बताइए, आपको याद है या आप भूल गए। जैसे कि हमने पहली वीडियो में आपको बताया था कि जो जावा के डेवलपर हैं उनका नाम जेम्स गॉसलिंग, माइक शेरिडन और पैट्रिक नॉगहटन था। और जिस टीम को कहा गया था ग्रीन टीम, और ये कहाँ काम करती थी, ये सन माइक्रो सिस्टम जो कि अमेरिकन कंपनी है उधर काम करते थे ये तीनों डेवलपर। और कौन सी साल में जावा बनी थी, 199 में बनी थी। और हमने बताया था जावा को ओक कहा गया था। ओक किस लिए कहा गया था, हमने आपको इंटरनेट के थ्रू पेड़ भी दिखाया था कि जो कि ओक है वो एक विशाल पेड़ है, बहुत ज़्यादा हरियाली और छाया वगैरह देता है, उस वजह से ओक कहा गया था। फिर 1995 में इसका नाम जावा कर दिया गया। आज हम यही जानेंगे कि जावा नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इसका नाम था ओक था। फिर इसका नाम जावा किस लिए रखा गया, और हम एक कॉन्सेप्ट WORA बोरा कॉन्सेप्ट कहा जाता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ जानेंगे बाय यूज मतलब क्यों इस्तेमाल किया जाए जावा, जब इतनी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, C++, मतलब बहुत सारी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सब लैंग्वेज की अपनी अपनी खासियत है। तो हम जानेंगे किस लिए इस्तेमाल करें जावा को, और इसके साथ साथ और भी टॉपिक जानेंगे जिन्हें हम डायरेक्ट जानेंगे। अब ऐसे भी शुरू में बताने से, टाइम फोड़ने से कोई फायदा है नहीं। चलिए गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे नेम जावा। गाइस सबसे पहले हम जानेंगे कि नेम जावा मतलब नाम जावा किस लिए हुआ, क्योंकि पहले तो हमने जाना था कि ओक कहा गया था शुरू में। जो गाइस इस जावा के डेवलपर थे जेम्स गॉसलिंग, जेम्स गॉसलिंग, वो चाहते थे कि जो जावा लैंग्वेज है मतलब कि जावा, हम जान रहे हैं कि जावा नाम किस लिए पड़ा, क्योंकि शुरू में तो ओक था नाम। वो चाहते थे कि जो उनकी लैंग्वेज है, जो उन्होंने भाषा बनाई है, वो एक तो हो डायनेमिक, मतलब कि डायनेमिक्स हो, डीवाई, और दूसरा उनका सोचना था वो टेक्नोलॉजी से रिलेट करती हो। जो इसका काम ही टेक्नोलॉजी है तो सिंपल सी बात है वो चीज़ टेक्नोलॉजी से रिलेट भी करनी ही चाहिए। और वो चाहते थे कि मतलब कि और भी थे उनका, जैसे कि हम बाय इंटरनेट के थ्रू मैंने निकाला है कि वो किस लिए चाहते थे। वो चाहते थे कुछ सिल्क टाइप लैंग्वेज हो, जॉल्ट हो, इस टाइप से काफ़ी उनकी सजेशन थी जो मैंने आर्टिकल इंटरनेट के थ्रू पढ़ा है उनके अकॉर्डिंग। इसीलिए इसका नाम जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उन्होंने रखा ओक से हटाकर। गाइस ये क्वेश्चन के आपको मतलब कि प्रैक्टिकल वगैरह में कोई यूज़ नहीं है, ये थ्योरी पार्ट में आपको सिर्फ इसीलिए करा रहा हूँ ताकि आप इसका इतिहास अच्छे से जान सके। और आप कहीं इंटरव्यू वगैरह देंगे तो वहाँ पूछ सकता है कि जब इसका नाम ओक था तो क्यों, मतलब किस लिए बाय नाम जावा करा इस लैंग्वेज का, आप बता सको। क्योंकि वो चाहते थे उनकी जो लैंग्वेज हो डायनेमिक हो। डायनेमिक शब्द का मैं बताना चाहूँ जो मतलब कि डायनेमिक इस तरीके से आप समझ लीजिए, जैसे कि एक तो होती है स्टैटिक जो चेंज नहीं होती, जो डायनेमिक होती है उसमें परिवर्तन होते रहते हैं, मतलब कि परिवर्तन होते रहता है
डायनेमिक शब्द का मतलब ये वो चीज़ स्थिर नहीं है, उसमें बदलाव होते रहता है। और दूसरा उनका था जो जेम्स गॉसलिंग थे, एक तो उनने सोचा था कि जो उनका वो है वो डायनेमिक हो, बदलता रहता रहे, तब बदलता रहे टाइम के अनुसार, जैसे जैसे टाइम बढ़े नए नए फंक्शन वगैरह जैसे आते रहते हैं वो बदलता रहे। और दूसरा वो टेक्नोलॉजी, जैसे कि उनकी लैंग्वेज टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, तो कुछ टेक्नोलॉजी का सा ही नाम होना चाहिए और कुछ सिल्क वगैरह ये होना चाहिए। गाइज आप इनको याद कर लीजिए या समझ लीजिए, जैसा भी आपको अच्छा लगे आप वैसा कर लीजिए। जो ये सब चीज़ हैं ये उनने सोचा था, उनके जो डेवलपर पहले मतलब कि डेवलपर की टीम थी उसमें से जो जेम्स गॉसलिंग था उनका सोचना था ये ऐसा नाम होना चाहिए जो बदल मतलब कि जो डायनेमिक हो। डायनेमिक मतलब होता है जो चीज़ स्थिर ना हो, बदलती रहे टाइम के अनुसार, टाइम अकॉर्डिंग टू टाइम चेंज होती रहे, नए नए फंक्शन वगैरह आते रहे। और वो टेक्नोलॉजी से रिलेट करती हो जो ओक था गाइज, जो पहला नाम था इनका, एक मिनट मैं आपको बताना चाहूँ। जो ओक था वो ग्रीनरी से संबंधित, हरियाली वगैरह से संबंधित था, जैसे कि वो पेड़ था, विशाल पेड़ था, हरियाली वगैरह से रिलेट करता था। बट ये चाहते थे हरियाली से, और सही नहीं लग रहा जब काम टेक्नोलॉजी का है तो रिलेटिव टेक्नोलॉजी से करना चाहिए। जैसे कि गाइस अब जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एकदम परफेक्ट काम करता है, जहाँ भी नाम आएगा जावा समझ जाता है हाँ भाई मतलब कि कुछ टेक्नोलॉजी रिलेटेड है, प्रोग्राम रिलेटेड है, कंप्यूटर रिलेटेड है। जैसे ही आप जावा नाम समझ सुनते हो गाइस आप समझ जाते हो। जैसे गाइस उनने सोचा था जेम्स गोसलिंग ने, वैसे ही बिल्कुल वैसे ही हुआ। उनने सोचा था उनका डायनेमिक होना चाहिए, टेक्नोलॉजी से रिलेट करना चाहिए। यदि गाइस इसका नाम वो जावा नहीं करते, ओक ही रहने देते, तो आप गाइस ये सब टेक्नोलॉजी से रिलेट नहीं कर पाता। इसलिए उन्होंने एक डायनेमिक वर्ड बनाया, इसलिए जावा नाम रखा, ओक से नाम हटाकर जावा रखा गया। फिर गाइस बाद में मतलब कि शुरुआत में तो जैसे कि हमने बताया था ये सब डेवलपर काम करते थे सन माइक्रो सिस्टम में। बाद में जो ये जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो एक मिनट गाइस ये थोड़ा माउस फेलियर है, मतलब मेरा माउस काम नहीं करता, उस वजह से थोड़ा डिले हो जाता है, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। जो गाइस चलिए हम आपको आगे बताते हैं। जो ये जावा डेवलपर थे सन माइक्रो सिस्टम में बनाया था सन 99 में, बट बाद में ये 2008 जन 9 के करीब, आप एग्जैक्ट डेट मतलब जो एक्यूरेट डेट है वो शायद मुझे याद नहीं है, आप नेट से देख लेना। फिर ये ओरेकल ने ले लिया, मतलब कि एक मिनट मैं लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। फिर गाइस जो ये जावा प्रोग्राम जावा है ये बाद में ओरेकल एक कंपनी है उसने ले ली, एक्वायर्ड बाय ओरेकल कॉर्पोरेशन। शुरू में तो ये सन माइक्रो सिस्टम ने ही बनाई थी, बट ये बाद में मतलब कि इसने ओरेकल ने एक्वायर कर ली, इसलिए अब फिलहाल ये ओरेकल के पास है जावा। अब गाइस हम बात करेंगे एक कॉन्सेप्ट होता है जावा प्रोग्रामिंग में जो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा यूज़ की जाती है। WORA कॉन्सेप्ट, WORA कॉन्सेप्ट। गाइज आप समझ रहे होंगे ये क्या होता है, बोरा। व्हाट इज दिस बोरा, बोरा क्या कहा जाता है। जब गाइज मैं आपको इस बोरा की फुल फॉर्म बताऊंगा आप तब इसको अच्छे से समझ पाएंगे। गाइज आप अब कुछ समझ पाए, अगर गाइज आप समझ पाए हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना हम तो एक्सप्लेन करेंगे ही। बोरा का जो कॉन्सेप्ट होता है जैसे कि W फॉर राइट, O फॉर ऑन्स, R फॉर रन, A फॉर एनीवेयर। गाइस अगर मैं आपको इस चीज को हिंदी में समझाना चाहूँ, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, आप एक मिनट होल्ड कीजिए। जो ये इस चीज को मैं हिंदी में बताना चाहूँ, राइट माने लिखो, ऑन्स माने एक बार,
रन माने चलाओ, एनीवेयर माने कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे। यानी कि जो जावा है, जो सबसे ज्यादा जावा की अच्छी बात है वो है इसका वोरा कॉन्सेप्ट। जब बोरा मतलब याद रखने के लिए हमने एक बोरा नाम दे दिया है, जिसकी फुल फॉर्म होती है राइट ऑन रन एवरीवेयर। आपको जावा प्रोग्राम लिखना एक बार है, उसके बाद आपकी इच्छा, आप इसे मतलब बहुत काफी सारे प्लेटफॉर्म पे रन कर सकते हो, इजीली ये रन हो जाएगा। आपको लिखना एक बार है, लेकिन ये चलेगा काफी ज्यादा प्लेटफॉर्म पे। जैसे कि आप विंडोज पे चला सकते हो, एंड्रॉयड पे भी एंड्रॉयड पे एप्लीकेशन वगैरह भी जावा के थ्रू ही बनती है। लाइनक्स, मैक, रास्पबेरी पाई, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है पाई, ये इन सब पर ये चलता है। यानी गाइस आपको लिखना सिर्फ एक बार है, बट ये चलेगा काफी बार, मतलब बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे चलेगा, विंडोज पे, एंड्रॉयड पे, रसपेरी करके था, एक पाई था, मैक, लाइनक्स, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलेगा। यही सबसे बड़ा इसका एडवांटेज है बोरा कॉन्सेप्ट। बोरा कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि लिखो एक बार, चलाओ कई प्लेटफॉर्म पे। गाइस अब आप ही सोचिए, आपको वरना जैसे कि आपको कोई प्रोग्राम आप एक बार लिखो और आप उसे मेरी सारी मशीन पर चला पाओ, तो कितना अच्छा होगा। आपने प्रोग्राम एक बार बनाया, आपकी मर्जी, आप चाहे विंडोज लैपटॉप पे चलाओ, चाहे लाइनक्स पर चलाओ, या आप मैक, एप्पल के जो मैक होता है ना, आप ये सब तो समझते ही होगे गाइस, आप इस पर चलाओ, या पाई ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलाओ, या एंड्रॉयड फोन में चलाओ, आप कहीं भी चलाओ गाइस। आप बताइए अब ये कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है, लिखना एक बार और चलाओ, जहाँ इच्छा वहां चलाओ, एनीवेयर चलेगा, राइट ऑन रन एनीवेयर। तो गाइस आप ही सोचिए ये कॉन्सेप्ट कितना अच्छा है जावा का। अब गाइस दूसरा, और हम आगे मूव ऑन करते हैं। मैं आशा करता हूँ आप ये सब समझ पा रहे होगे। गाइस मैं इसको रफ कर देता हूँ ताकि मैं आपको आगे का समझा सकूँ। अब गाइस एक क्वेश्चन आता है, मतलब इंटरव्यू में पुट अप किया जाता है, वाई यूज मतलब कि वाई यूज जावा, जावा का ही क्यों इस्तेमाल किया जाए, इसके क्या मतलब कि फीचर्स वगैरह, बस आपसे ही पूछेगा वाई यूज जावा। या आप हिंदी लैंग्वेज सेलेक्ट करोगे इंटरव्यू के लिए, तो वो पूछेगा जावा का किस लिए इस्तेमाल किया जाए। अब गाइस आपको बताना ही तो होगा ही। जैसे कि गाइस सबसे पहले आपने ध्यान किया हो तो इसका बोरा कॉन्सेप्ट, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रीफर की जाती है। बोरा कॉन्सेप्ट में हमने आपको फुल फॉर्म में बताया भी था, राइट ऑन